एनडीए से क्यों चिराग बना रहे हैं दूरी? क्या चिराग की नाराजगी पड़ सकती है एनडीए को भारी? बिहार की राजनीति में उठापटक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी नीतीश एनडीए में वापसी करते हैं तो कभी तेजस्वी के छोटे भाई समान चेतन आनंद उन्हें दगा दे देते हैं। वहीं अब चिराग एनडीए से दूरी भी बना रहे हैं। सवाल आखिर है कि चिराग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों एनडीए से थोड़ा कटे कटे से नजर आ रहे हैं, कटे कटे से चल रहे हैं? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो जानकारी है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री की जनसभाओं से दूरी बना रहे थे। सूत्रों की अगर माने तो एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर घमासान भी एक इसकी बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी करने के बाद चिराग पासवान गठबंधन में अपनी अनदेखी से परेशान। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2019 के फॉर्मूले पर ही 6 सीटों की मांग भाजपा से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए ने भी इस लोकसभा चुनाव के लिए चिराग एंड पार्टी को 8 सीटों का ऑफर दिया है, जिसके बाद चिराग थोड़ा परेशान है। पार्टी के अंदर मंथन भी चालू है, लेकिन नतीजा अब तक बाहर सामने निकल करके नहीं आया है। वहीं से भी चिराग की एनडीए से बनती दूरी भी देखी जा रही है। सवाल है कि आखिर ये दूरी क्यों, और क्या ये दूरी एक इशारा है? 3 वजह एनडीए से चिराग की बनती दूरी का कारण। पहला, नीतीश की वापसी के कारण चिराग की टेंशन बढ़ गई है। दूसरा, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चिराग कर रहे हैं। और तीसरा, चिराग को हमेशा होल्ड पर बीजेपी रख देती है। अब इन तीनों कारणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नीतीश की वापसी से। तो बिहार में एनडीए की दोबारा सरकार बनते ही चिराग की नाराजगी दिखने लगी थी। यही कारण है कि वो सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आने से बचना चाहते थे। तो सूत्रों की अगर माने तो जेपी नड्डा खुद उन्हें पकड़ कर अपने साथ बिहार लेकर आए थे। दोनों ने एक ही फ्लाइट में वापस वो दिल्ली से पटना गए थे, क्योंकि बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह में चिराग की मौजूदगी के जरिए एकजुटता का जो संदेश है वो देश को देना चाहती थी। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल कर रहे हैं। तो चिराग की चुप्पी पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी चिराग दुखी हैं। दरअसल चिराग किसी भी सूरत में हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते। इसके साथ ही वो अपनी पार्टी के लिए 5 सीट की डिमांड कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एनडीए में चिराग अपनी वैल्यू समझते हैं। चुनावों के दौरान हर पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, चिराग फिलहाल यही कर रहे हैं। अब बीजेपी उन्हें कितने सीटों पर मना पाती है ये तो उनकी रणनीति होगी, लेकिन चिराग को कितनी सीटें मिलती हैं ये इस पर भी डिपेंड करता है कि चिराग की वैल्यू कितनी है। क्योंकि चिराग ये आरोप लगातार लगाते हुए आए हैं कि उन्हें पार्टी में इग्नोर किया जाता है और उन्हें हमेशा होल्ड पर बीजेपी डाल देती है, और यही हमारी तीसरी वजह भी है। दरअसल चिराग का मानना है कि उन्हें बार बार बीजेपी होल्ड पर रख देती है। पार्टी के कार्यकर्ता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की पूरी कमान चिराग के पास थी, लेकिन रामविलास की जगह उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके कारण पार्टी टूट गई और पशुपति पारस यहाँ बाजी मार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश के कारण ना तो उन्हें सम्मानजनक सीटें मिली और ना ही तवज्जो। नतीजा, उन्हें अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। अब 2024 में लोकसभा चुनाव है और एक तरफ जहां वो मांग कर रहे हैं एनडीए से 6 सीटों की, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है उन्हें वो 8 सीटें ऑफर करता है। पार्टी के अंदर मंथन चालू है। जल्द चिराग ऐसी खबरें आ रही है कि वो जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। जो भी इस पूरे मामले में खबर होगी वो एबीपी लाइव के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।